गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वापस आ गया हूँ अपनी 21st फोर्टनाइट वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। दो ऐसी चीज़ें, उनके पीछे क्या लॉजिक है, वह दो चीज़ें जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत है कि वह हर बंदे तक पहुँचे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ख़राब ना हो। पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ वह है कि बहुत सारे लोग आजकल आते हैं और कहते हैं कि हम फुल टाइमर होना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को इस बिज़नेस में फुल टाइमर कहते भी हैं। पर यहाँ पर मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को फुल टाइमर कहते हैं तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यही होगा कि क्या आप फुल टाइमर डिफ़ॉल्ट तरीके से हैं या फिर आपने उसको डिज़ाइन किया है, जिसका मतलब है कि क्या आपने अपने एग्जिट को पूरी तरह से प्लान करके और फिर फुल टाइमर बने हैं, या फिर किसी कारण की वजह से आपकी जॉब छूट गई है या आपने किसी कारण की वजह से रिज़ाइन कर दिया है और अब आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी जॉब तो है नहीं इसलिए आप अपने आप को फुल टाइमर कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग रिज़ाइन कर दें अपनी जॉब से और इस बिज़नेस को फुल टाइमर की तरीके से लें जब तक कि आप खुद इसके लिए तैयार ना हों। क्योंकि आजकल लोग फुल टाइमर तो हो जाते हैं, फिर अपने अपलाइन के सिर पर ही पड़े रहते हैं और कहते हैं कि अब मैं फुल टाइमर हूँ। पर अगर फिर वह बिज़नेस में स्ट्रगल करते हैं और दोबारा अपनी जॉब पर वापस चले जाते हैं तो बिज़नेस की डी-एडिफिकेशन होती है। देखिए, मैंने अपनी जॉब चौथे ही महीने में छोड़ दी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ये सेम चीज़ करनी है। मैंने अपनी जॉब छोड़ी कुछ परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि मेरा रोल चेंज हो गया था, मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया था। तो इन सब की वजह से मेरा बिज़नेस प्रभावित हो रहा था और मैं बिज़नेस ही करना चाहता था। पर मैंने भी एक्चुअली ये सब चीज़ें प्लान नहीं की थी। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पर हर किसी को कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग रिज़ाइन कर दें अपनी जॉब से जब तक कि आप पूरे दिन के लिए इस बिज़नेस को लेकर बिज़ी ना हों और जब तक कि आपकी अपनी टीम ना हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं और फिर उसके बाद वे आधा दिन तो कुछ करते ही नहीं हैं और शाम के 4-5 बजे से अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और फिर अपने आप को फुल टाइमर कहते हैं। देखिए, फुल टाइमर का मतलब है कि सुबह से लेके शाम तक आपके पास कुछ और करने के लिए वक्त ही ना बचे, इसलिए आप ये डिसाइड करते हैं फुल टाइमर होने का। तो मेरा पहला थंब रूल यही है, अगर आपके 30 लोग एक ही शहर में नहीं है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो एक अपलाइन होने के नाते, तो फिर मेरे हिसाब से आप पूरा दिन के लिए बिजी नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपनी टीम के नंबर को 30 तक लेके जाएं और फिर उसके बाद जॉब को छोड़ने का सोचें। और दूसरा, मैं ये नहीं चाहता कि आप जॉब से रिज़ाइन कर दें और फिर पैसे के लिए स्ट्रगल करें, आपको 2 टाइम की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं पैसे की वजह से, तो एक तो आपके दिमाग में शांति नहीं होगी और दूसरा आपको लॉन्ग टर्म का जो रिजल्ट है वो नहीं दिखेगा। फिर आप इसे शॉर्ट टर्म की तरीके से करेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे और इसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ख़राब होगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, अपने वर्किंग अपलाइन के साथ बैठें, अपनी आईएसबी अपलाइन के साथ बैठें और पूरा अपना प्लान करें जो आपको कैसे छोड़ना है, और अपने आप को ऐसे ही फुल टाइमर नहीं कह दें क्योंकि आपकी जॉब छूट गई है या आप जॉब करना नहीं चाहते। तो जब तक आपकी ऐसी टीम नहीं है और आप अगर पूरे दिन के लिए बिज़ी नहीं हैं, और मैं तो यहाँ तक लोगों को यही सलाह देता हूँ कि अगर आप पूरा दिन के लिए बिज़ी नहीं हैं तो ज़रूर साथ में कुछ और भी करें, भले पूरे दिन के लिए नहीं, आधे दिन के लिए करें। इससे एक तो आपको बाहर नेटवर्क बिल्ड करने में मदद मिलेगी और दूसरा आप बिज़ी रहेंगे। क्योंकि भले अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पर अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो आपका दिमाग स्पॉइल होगा ही, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए तब तक फुल टाइमर ना बने जब तक कि आप अपने आईआरएसबी अपलाइन के साथ बैठ के पूरा प्लान ना कर लें और उसके बाद ही जॉब क्विट करने का सोचें। और कई बार लोग इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहते, इसलिए वो जॉब छोड़ना चाहते हैं और रिज़ाइन कर लेते हैं। तो भले अगर आप शुरुआत में पैसा कमा रहे हैं, पर अगर आप पूरा दिन के लिए बिज़ी नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ रहा है तो प्लीज़ रिज़ाइन ना करें और अपने आप को फुल टाइमर ना कहें, ओके। तो अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जॉब में हैं और बीच में थोड़ा समय निकाल कर आप फ़ोन कॉल्स करते हैं और फिर शाम को भी कॉलिंग में बिज़ी हैं और रात को 12 बजे तक एसोसिएशन में बिज़ी हैं और फिर बस कुछ ही घंटे सो पा रहे हैं, तो अगर आप इस तरह का बिज़ी हैं और आपको लगता है कि आप जॉब छोड़ने के बाद में भी इतना ही बिज़ी रहेंगे सुबह से शाम तक, तभी जॉब छोड़ने के बारे में सोचें। और बस ये ना सोचें कि हाँ, हमें कड़ी मेहनत ना करनी पड़े जॉब की, इसीलिए आप फुल टाइमर होने का सोच रहे हैं। ये है वह पहली चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता था।
और अब दूसरी बात जो इसके साथ ही संबंध रखती है, देखिए बहुत सारे लोग निराशा की स्थिति में नेटवर्किंग करने की बजाय वह शिकार करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनको अपने उस शहर में कोई डीआर नहीं मिलता और उनकी टीम उस शहर में परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, तो नेटवर्किंग करने की बजाय और अपनी स्किल्स को बढ़ाने की बजाय, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात की थी, वह दूसरे शहर में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह बहुत से लोगों को जानते हैं। तो उनको लगता है वहाँ जाकर उनको कुछ साइन अप मिलेंगे, इस तरह से वो अपनी टीम को पुल कर पाएंगे। ओके, पर ऐसा मत कीजिए। क्या कारण है, देखिए कि आपकी एग्जिस्टिंग लोकेशन में अभी आपकी टीम काम क्यों नहीं कर रही। तो इसका कारण ये नहीं है कि वह लोग अच्छे नहीं हैं और दूसरे शहर के लोग जाकर रॉकस्टार निकलेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। बात यह है कि खुद आप रॉकस्टार नहीं बने हैं। आपको दरअसल नहीं पता है कि टीम को अगले लेवल तक कैसे लेके जाना है। तो अगर आप जाकर दूसरे शहर में ये सब करेंगे तो वहां पर भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपने खुद ये नहीं सीखा है। तो बहुत सारी मार्केट्स लेफ्ट राइट खोले नहीं, और अगर आप कहीं दूसरी जगह ना जाने का प्लान कर भी रहे हैं, पर मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे लोग पूरे देश में कहीं कहीं होते ही हैं, तो अगर आपका अपलाइन वहाँ काम नहीं कर रहा है और आप खुद जाकर वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं हर हफ्ते कम से कम 2-3 दिन के लिए, तो प्लीज़ ऐसे में लोगों को साइन अप मत कीजिए लेफ्ट राइट हॉट जोन को छोड़ के। और हॉट जोन का भी मतलब है कि बहुत 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 करीब फैमिली मेंबर्स। इसमें आपके फ्रेंड्स नहीं आते हैं। हाँ, पर ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है जो बिल्कुल परिवार की तरह हो, पर ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरह से लेफ्ट राइट किसी को भी साइन अप मत कीजिए, क्योंकि जब वह साइन अप हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो वो सपोर्ट मांगेंगे जो कि आप उन्हें दे नहीं पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर उस शहर में कोई इवेंट होने वाला है या कोई ट्रेनिंग होने वाली है, तो हॉट जोन्स को भी मत भेजिए ऐसी जगह पर जब तक कि आपके पास उनके लिए कुछ प्लान ना हो, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो। क्योंकि जब वे स्विच ऑन हो जाएंगे तो किस तरह से हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, कितनी जल्दी जल्दी आप वहां जा पाएंगे, और महीने में एक बार जाएंगे या 2 महीने में एक बार जाएंगे, तो देखिए ये कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। प्रॉपर प्लान ये होता है कि आप हर हफ्ते वहां पर जाएं, अगर एक ही कंट्री की बात है, और अगर कोई दूसरी कंट्री है तो महीने में कम से कम 1 हफ्ते के लिए आपको वहां जाना होगा। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए मैं तो इस बात पर ही विश्वास करता हूँ कि जब तक आप एक मार्केट को बिल्ड ना कर लें तब तक कोई दूसरी मार्केट में ना जाएं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक मार्केट ठीक से काम नहीं कर रही है तो मैं दूसरी मार्केट में चला जाऊं और फिर वह मार्केट अच्छा करने लग जाएगी। नहीं, मैंने हमेशा तभी नई मार्केट की शुरुआत की है जब मेरी पुरानी मार्केट जिसमें मैं काम कर रहा होता है वह ऑटो मोड में चले जाती है, और मुझे पता चल जाता है कि अब मेरे ISB और CTC एक ही शहर से हैं, LDCs भी हैं उसी शहर से, और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन गया है। तो तभी वह समय होता है जब मैंने किसी नई मार्केट की शुरुआत की, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम दूसरे बच्चे को जन्म दें, जिनके लिए आपको कम से कम हर हफ्ते 3 से 4 दिन के लिए वहां जाना ही होगा। तो ये 2 ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और अगर आप इन दोनों बातों को याद रखते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर पाओगे जो कि हमेशा के लिए होगी। और हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसा ही बिल्ड करना चाहिए जो हमेशा चले, ना कि एक जगह पर थोड़ा सा काम किया, वहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया और फिर कुछ समय के बाद आप खुद ही वहाँ से थक जाते हैं और बोर भी हो जाते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण बातें, पहली ये है कि कहीं पर भी लेफ्ट राइट सेंटर, कहीं पर भी किसी भी शहर में ऐसे ही साइन अप ना करें जहां पर आपका कोई भी प्लान ही नहीं है जाने का। इसके बजाय अपने आप को पुश करें कि आप नेचुरल नेटवर्किंग करें अपनी उसी लोकेशन पर जहां पर आप हैं, जिससे एक तो आपको साइन अप मिलेंगे और दूसरा आप एक नेटवर्कर भी बन जाएंगे दिल से। हाँ, इसमें कुछ समय तो ज़रूर लगेगा, पर यही वो चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित करेगी, और इस परिवर्तन की ही लॉन्ग रन में ज़रूरत होती है। तो भले आपकी एक टीम है या फिर आप DR के लिए सर्च कर रहे हैं या आपकी अपनी एक टीम है, तो इन सब के लिए आपको एक नेटवर्कर बनने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात है कि बिना बात के अपनी जॉब को ना छोड़ें और अपने आप को फुल टाइमर ना कहें कि हाँ आपकी जॉब छूट गई है तो अब आप फुल टाइमर कह रहे हैं अपने आप को। नहीं, दूसरी जॉब ढूंढें और अपने एग्जिट को अच्छे से प्लान करें और फिर उसके बाद ही एग्जिट करें, ताकि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आपको बहुत कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है, पर जब आप जॉब छोड़ें तो आपके पास ठीक ठाक पैसा बिजनेस से आ रहा हो।
पर बिना प्लानिंग के एग्जिट और उसके बाद ये सोचना कि ये बिजनेस तो एक लॉटरी की तरह है जिससे आपको एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी, आप गलत सोच रहे हैं। आपको अपने एग्जिट को अच्छे से प्लान करना है। देखिए, एक बार आप सब कुछ सीख लेते हैं, एक बार आप एलएस के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद एलडीसी के लिए भी हो आते हैं, तो उसके बाद शायद आपके पास ऐसी कुछ टीम होती है, तो वही एक्चुअली सही समय होता है जब आप क्विट कर सकते हैं। वो भी तभी जब आपके पास पूरा दिन के लिए बहुत सारा काम है, जिससे आप पूरा दिन बिजी भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा थक भी जाएंगे। तो ये वह 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने शुरुआत से ही फॉलो की, और मुझे नहीं पता कि कब से ये सब चीज़ें पिछले 2-3 साल से डाइल्यूट होनी शुरू हो गई कि यंग लोग आते हैं, अपनी जॉब छोड़ देते हैं और फिर अपने आप को फुल टाइमर कहने लग जाते हैं। तो देखिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, आपको ऐसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम लोग एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर पाए, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर पाए जो हमेशा के लिए चले। तो अगर आप बुर्ज खलीफा की तरफ देख रहे हैं तो एक्चुअली आपको सबसे पहले फाउंडेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है, और ये सब कल्चर और कुछ नहीं है, ये बेसिकली फाउंडेशन है जो आपको मदद करेंगी सस्टेन करने में उस बड़ी बिल्डिंग को, उस टावर को जो आप बिल्ड करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ अगले फोर्टनाइट वीडियो में। आई लव यू गाइज।